भारत के दक्षिण में कुछ ही दूरी पर हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध विरासत और मनमोहक दृश्यों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम आपको लेकर चल रहे हैं श्रीलंका की शानदार यात्रा पर। इस एपिसोड में देखेंगे प्रसिद्ध चर्चेस, मछली पकड़ने का कार्य, हाथियों का नदी में नहाना और उनको फल खिलाना, चट्टान काटकर बने बौद्ध मंदिर और भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। हम लोग लखनऊ से श्रीलंका का टूर करने जा रहे हैं। श्रीलंका जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां हमारे इस टूर की सैर सपाटा मित्र मंडली भी मिल गई। लखनऊ से कोलंबो जाने में हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर है। ये हैदराबाद एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल है। टर्मिनल चेंज करके कोलंबो के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट से उड़ चले। भारत की धरती समाप्त होते ही विमान से राम सेतु के अद्भुत दर्शन हुए। सेतु पार करते ही श्रीलंका के ऊपर उड़ने लगे। शीघ्र ही प्लेन ने लैंडिंग करना शुरू कर दिया। ये श्रीलंका का भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छा है। एयरपोर्ट पर हमारी ट्रैवल कंपनी ने हमारे ग्रुप के सभी लोगों का स्वागत फूलों की माला पहनाकर किया। फूल मालाएं हमारे वैन कैप्टन डमित ने पहनाई। एयरपोर्ट के बाहर आकर हमारा ग्रुप वैन का इंतजार कर रहा है। ये हमारी वैन है जो श्रीलंका के पूरे टूर में हमारे साथ रहेगी। कोलंबो एयरपोर्ट से निगोम्बो सिटी के लिए चल रही है। ये दूरी 10 किलोमीटर है और ये श्रीलंका में एयरपोर्ट के सबसे नजदीक का घूमने लायक शहर भी है। ये निगोम्बो सिटी है जिसे पहले पुर्तगीज ने बसाया और बाद में डच और अंग्रेजों ने राज्य किया। अब हम होटल पहुंचने वाले हैं। निगोम्बो के बेकन बीच होटल में ये हमारा कमरा है। कमरे की बालकनी समुद्र की ओर है। हिंद महासागर की उठती लहरों को देखने हम सभी लोग बीच पर आ गए और एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। बीच से ये हमारा होटल दिखाई दे रहा है। श्रीलंका टूर का पहला दिन निगोम्बो में सिटी टूर से आरंभ किया। सबसे पहले सेंट मेरीज चर्च पहुंचे। ये निगोम्बो का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। चर्च 480 इयर्स पुराना बताया जाता है। इसे 1922 में 5वीं बार बनाया गया था। चर्च अंदर से बहुत सुंदरता से बनाया गया है। निगोम्बो में आज भी सबसे अधिक क्रिश्चियंस रहते हैं और यहाँ 90% आबादी कैथोलिक है। चर्च की छत पर बने ईसा मसीह के जीवन से संबंधित अद्वितीय चित्रों को स्थानीय बौद्ध चित्रकार द्वारा बनाया गया है। अब हम लोग निगोम्बो के एक और प्रमुख रोमन कैथोलिक चर्च जा रहे हैं। इस चर्च के बाहर सुरक्षा बल तैनात है। ये सेंट सेबेस्टियन चर्च है। 21 अप्रैल 2019 को यहाँ एक दुखद घटना घटी थी। ईस्टर संडे का दिन था। आतंकवादियों ने कई आत्मघाती बम विस्फोटों से इस चर्च पर हमला किया था, जिसमें 115 लोग मारे गए और चर्च दुखद रूप से प्रभावित हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु की प्रतिमा एकदम सुरक्षित रही, जिससे लोगों में आस्था और भी गहरी हो गई। सेंट सेबेस्टियन को निगोम्बो शहर का संरक्षक संत माना जाता है। ये स्थानीय कैथोलिक्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल है। चर्च परिसर में खड़ी आइसक्रीम की शॉप ऑन व्हील्स आकर्षण का केंद्र है। अब हम एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में आ गए। ये अंगुर कर मुल्ला मंदिर है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार एक विशाल ड्रैगन के आकार का है, जिसके ऊपर भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा है। ये दुनिया भर में पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वार से प्रवेश करने पर सभी बुरी आत्माओं का नाश हो जाता है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की ये एक बहुत बड़ी और बेहद सुंदर मूर्ति है। मंदिर में सुंदर म्यूरल्स हैं। छत पर की गई बेहतरीन चित्रकारी है
और नक्काशीदार मूर्तियों से मंदिर को सजाया गया है। ये मूर्तियां भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा का वर्णन करती हैं। आज हमारे श्रीलंका टूर का दूसरा दिन है। ग्रुप के सभी लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। आज सबसे पहले निगोम्बो पुर्तगीज फोर्ट देखने गए। ये निगोम्बो का सबसे पुराना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इस फोर्ट पर डच और अंग्रेजों का भी कब्जा रहा और अब ये एक जेल है। फोर्ट के पास ही ये निगोम्बो लगून है। यहाँ हजारों फिशरमैन बोट्स खड़ी हैं। निगोम्बो श्रीलंका का सेकंड बिगेस्ट फिश मार्केट भी है। लगून का ब्रिज पार करके फिश मार्केट देखने चलते हैं। यहाँ तरह तरह की मछलियां, क्रैब्स और श्रिम्प आदि मिल रहे हैं, पर यहाँ इतनी अधिक बदबू आ रही है कि अब रुका नहीं जा रहा है। निगोम्बो का टूर पूरा करके अगले अट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं। निगोम्बो से दाम्बुला जाने के रास्ते में पीनावाला आ गए। ये पीनावाला एलिफेंट ऑर्फेनेज के बाहर एक छोटा सा बाजार है जहां से टूरिस्ट सोवेनियर्स खरीदते हैं। इस ऑर्फेनेज में बेसहारा और अनाथ हाथियों को आश्रय दिया जाता है। इस समय यहाँ लगभग 70 से 80 अनाथ हाथी रह रहे हैं। सुबह 10:10 से 11:45 तक हाथियों के झुंड को नदी में नहलाने के लिए लाया गया है। नदी में नहाने के बाद हाथियों को पंप से पानी डालकर पूरा साफ किया जा रहा है। जो हाथी नहा चुके हैं वो वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब महावत हाथियों को वापस ले जा रहे हैं। आज पहली बार इतने साफ हाथी देखने को मिले। मैंने आज तक कभी भी किसी जंगली हाथी को अपने इतने पास से गुजरते हुए नहीं देखा था। हाथी को अपने इतना पास देखकर मैं रोमांचक हो उठी। ये पल हमेशा यादगार रहेगा। इतने सारे हाथियों को इतने पास से देखना सिर्फ पीनावाला एलिफेंट ऑर्फेनेज में ही संभव है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट ऑर्फेनेज है। ये हाथियों का संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी है। हाथियों को पानी पीने और स्नान करने के लिए दिन में 2 बार नदी में ले जाया जाता है। पीनावाला में बाकी दिन के समय हाथी झुंड में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। पीनावाला में हाथी को फल खिलाने का रोमांच लेने के लिए विनोद ने हाथी को फल भी खिलाए। हाथी के फल खाने की तेजी देखने लायक है। एक फुट पीछे हो। कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है। वेरी स्पीडली। एक मिनट। फल खिलाने के बाद महावत ने हाथी से आशीर्वाद दिलवाया। मैंने भी हाथी से आशीर्वाद लिया। पीनावाला एलिफेंट ऑर्फेनेज के मुख्य द्वार से बाहर आने के बाद यहाँ की चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए सामने की एक दुकान से ताजा ठंडा और मीठा किंग कोकोनट वाटर लिया और दाम्बुला को चल दिए। दाम्बुला में 160 मीटर ऊंचाई पर बने दाम्बुला केव रॉक टेम्पल को देखेंगे। ये टेम्पल पहली शताब्दी बीसी में बने थे और ये श्रीलंका में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक हैं। केव रॉक टेम्पल में कई अन्य राजाओं ने निर्माण कार्य जोड़े, जिससे 11वीं सेंचुरी तक ये गुफाएं एक प्रमुख धार्मिक बौद्ध केंद्र बन गईं। आज यहाँ पर लगभग 80 केव रॉक टेम्पल्स बताए जाते हैं। ये टेम्पल्स एक विशाल चट्टान में गुफाएं खोद खोद कर अलग अलग आकार और भव्यता वाले कई बौद्ध मंदिर बनाए गए हैं। गुफा मंदिर तक जाने में करीब 350 से 400 के बीच सीढ़ियां हैं।
सीढ़ियां घने और हरे जंगल के बीच से गुजरती हैं। रास्ते में एक फूल बेचने वाली कमल के फूल बेच रही है। ये भवन बौद्ध मंदिरों का प्रवेश द्वार है। मंदिर के टॉप पर आकर चारों तरफ का ये सीन अवर्णनीय है। दाम्बुला केव रॉक टेम्पल विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफा समूह है, जो भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमाओं और रॉक पेंटिंग्स के लिए विख्यात है। ये दाम्बुला केव रॉक टेम्पल कंपाउंड है, जहां इस बड़ी चट्टान के नीचे 5 बौद्ध मंदिर बने हैं। पहले मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटे हुए प्रतिमा लगी है। चट्टान से तराशी गई बुद्ध की 45 फीट लंबी प्रतिमा शयन मुद्रा में है। ये दूसरी गुफा है जो सबसे बड़ी है। इसमें बुद्ध की करीब 60 मूर्तियां लगी हैं। ये गुफा 125 फीट लंबी, 75 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची है और यहाँ छत पर की गई पेंटिंग सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। इस गुफा मंदिर में एक स्तूप भी है जो भगवान बुद्ध की 11 बैठी हुई प्रतिमाओं से घिरा हुआ है। देवता समन और विष्णु की मूर्तियां भी हैं, जिन्हें तीर्थयात्री अक्सर मालाओं से सजाते हैं। तीसरी गुफा में भगवान बुद्ध की 36 फीट लंबी मूर्ति लेटी मुद्रा में चट्टान तराश कर बनाई गई है। अन्य बैठी हुई मूर्तियां भी हैं। ये गुफा 90 फीट लंबी और 80 फीट चौड़ी है। यहाँ का पूरा कंपाउंड बहुत ही साफ सुथरा है। अब हम गोल्डन टेम्पल और म्यूजियम जा रहे हैं, जो दाम्बुला केव रॉक टेम्पल के दूसरी ओर के पहाड़ के बेस पर बना है। टेम्पल के इस परिसर में एक बड़ा सा गोल्डन स्तूपा है। भगवान बुद्ध की 65 फीट ऊंची व्हील ऑफ लॉ मुद्रा में बैठे हुए मूर्ति है। इस मूर्ति को 3 मंजिल म्यूजियम के ऊपर बनाया गया है। मूर्ति को कंक्रीट से बनाकर गोल्ड प्लेट्स से ढका गया है। आज दूसरे दिन का टूर समाप्त करके दाम्बुला के होटल चल दिए। दाम्बुला में हम लोग सिग्रियाना रिजॉर्ट बाय थिलांका में रुके। रिजॉर्ट पहुंचने पर हम लोगों का फूल देकर स्वागत किया गया। इस रिजॉर्ट का रूम बहुत सुंदर और सुविधा संपन्न है। ये रिजॉर्ट का बार है। यहाँ का रेस्टोरेंट बढ़िया वेस्टर्न और ऑथेंटिक श्रीलंकन क्यूजीन के लिए फेमस है। डिनर से पहले सभी ने अपनी अपनी पसंद की ड्रिंक मंगवाई और चीयर्स किया। श्रीलंकन ट्रिप। फिर हम सभी लोगों ने रेस्टोरेंट की म्यूजिक का आनंद लेते हुए डिनर का मजा लिया। आज की खूबसूरत यादों के साथ श्रीलंका टूर का एपिसोड 1 यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपको इस खूबसूरत देश की सिगरिया और कैंडी की सैर कराएंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।